बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है सीपीयू रजिस्टर्स के हवाले से। और ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके डिटेल बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर भी आपको जैसे मैंने बताया था कि जैसे ओएसआई मॉडल के ऊपर रिसर्च है, तो इस तरीके से रजिस्टर्स के ऊपर भी एक रिसर्च का टॉपिक है जिसमें काफ़ी डिटेल वगैरह जो है उसके अंदर डिस्कस होती है। तो यहाँ पे जो हम इसको डिस्कस करेंगे ये इसकी मेन टाइप्स और ओवरऑल बस। वैसे तो अगर तो सीपीयू के हवाले से अगर हम इसको डिस्कस करें तो रजिस्टर्स के अंदर जस्ट इतना ही होता है कि सिर्फ ये बताया जाता है कि ये उसकी एक ज़ाती मेमोरी है। एक्चुअल में कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है कि जो भी यूज़र इनपुट देता है वो एक पर्टिकुलर स्कीम जो है उसके तहत, यानी वो इंटरप्ट रेडियम में जो भी स्कीम है या सीक्वेंशियल स्कीम होती है, 3 स्कीम्स होती हैं, उस स्कीम के तहत होते हुए वो अगर प्रोसेसिंग वाला काम है तो उससे प्रोसेसिंग से पहले वो रैम के ऊपर आता है। रैम पर जब वो डेटा आता है तो रैम से फिर आगे सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर जाता है, बल्कि उससे भी पहले एक मेमोरी होती है जिसे कहते हैं कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी भी कहते हैं, कैशे मेमोरी भी कहते हैं। तो वो कैशे मेमोरी के अंदर डेटा आता है और कैशे जो होती है वो फिर आगे उसको जो उसकी जो सीक्वेंस बनती है, जो उसकी तरतीब बनती है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखा जाता है उसका कि किस तरह का फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी वो हम ये कह देते हैं कि फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम से फिर वो पैकेट्स की शक्ल में आता है, पैकेट्स से फिर वो आगे बाइनरी फॉर्म में जाता है, तो फिर वो जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब उसका जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, एक्चुअल में तो हम लोगों ने तो उसका डेटा एंटर किया जैसे अल्फाबेट्स की शक्ल में, नंबर की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, डेटा किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर तो उसको नहीं जानता ना। कंप्यूटर तो उसको सिर्फ प्रोसेस करेगा किस शक्ल के अंदर, बाइनरी की शक्ल। तो इसका मतलब बाइनरी के अलावा तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही नहीं करता। तो ये वीडियो कैसे जाती है, ये ऑडियो उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, नंबर को कैसे अंडरस्टैंड करता है। एक्चुअली इसके क्या होता है कि कुछ कोड्स होते हैं, जैसे अगर वीडियो भी है तो उसके भी क्या होता है, ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स के भी कोड्स हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स है, तो अल्फाबेट का केस भी कोड है, आस्की कोड आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके अंदर आपको देखा कि असल में आस्की दो तरह की है, एक है 7 बिट कोड, एक है 8 बिट कोड। जो 7 बिट कोड है उसके अंदर बेसिक जो है कैरेक्टर्स हैं जिसको 128 कैरेक्टर्स कहा जाता है, और जो 8 बिट कोड है वो 256 कैरेक्टर्स हैं। तो जो ऊपर के 128 और 128 256, अब वो जो पहले वाले 128 हैं वो तो हो गए नॉर्मली कैरेक्टर्स नंबर। जो दूसरे वाले आपके पास हैं वो कहलाते हैं आपके ग्राफिक्स के कैरेक्टर्स, ग्राफिक सिंबल्स हैं। तो वो उस ग्राफिक सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करके जो है वो फिर उसका फिर कोड आता है, फिर उस कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी के अंदर। आपको पता ही है कि बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर है जो कि 9th क्लास की अगर आप प्ले लिस्ट में जाए तो उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि एक नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर सिस्टम है, यानी कि डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, बाइनरी होती है। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किस तरीके से होते हैं वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे बताई गई है। तो ये सारा काम कर कौन रहा होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो काम कर रहा होता है जिसको लॉजिक गेट्स हम कहते हैं। बूलियन अलजेब्रा का इसको नाम दिया जाता है। और बूलियन अलजेब्रा के अंदर किस तरीके से नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से उसकी वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, वो भी सारी उसके अंदर डिटेल मौजूद है। यानी एक्चुअल में अगर आप देखो ना तो ये सारी चीजें इतनी आपस में लिंक्ड है, लेकिन जब हम डिस्कशन करने लगते हैं तो उसके अंदर अगर हम डिटेल्स में सारों में हम चले जाएंगे तो फिर वो टॉपिक तो बहुत पीछे रह जाएगा। हमें इस वक्त कन्फाइंड रहना है सिर्फ रजिस्टर्स तक। वैसे डिटेल अगर बात की जाए तो उसके ऊपर 2 से 3 घंटे का लेक्चर मेरा ख्याल बहुत कम है, वो इसके ऊपर सारी डिटेल बताई जा सकती है। लेकिन एक्चुअल यहाँ पे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सिर्फ हम ये बताएंगे कि रजिस्टर एक्चुअल में है क्या। रजिस्टर जैसे कि आम जुबान में हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर हम अपने रिकॉर्ड वगैरह जो है वो मेंटेन करते हैं ताकि फ्यूचर में एक्सेस किया जा सके। तो ये हम उस रजिस्टर में, सीपीयू का जो रजिस्टर है ना, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट नहीं है। ये नहीं है कि इसके ऊपर जो डेटा आ गया वो आप दोबारा भी उसको एक्सेस कर सकते हो। रैम की तरह का होता है, यानी टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो नेचर है वो एस रैम है, स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। अब ये स्टैटिक और डायनामिक रैम के ऊपर भी वीडियो पहले मौजूद है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में भी नहीं जाऊंगा। 10th की अगर आप 9th क्लास की अगर आप उसमें जाएं प्लेलिस्ट के अंदर तो उसके अंदर ये सारा वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो 9th क्लास के जो कंप्यूटर्स है उसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे बताई गई हैं, तो वहाँ से आप इसको सब डिटेल में वहाँ से देख सकते हो। खैर, तो सीपीयू यानी डेटा जो आपके पास आता है उसकी रिप्रेजेंटेशन बड़े मुख्तलिफ तरीके से जो है वो कंप्यूटर के अंदर होती है। आप उसको उसके कुछ एड्रेसेस भी होंगे आने वाले डेटा की, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ उसके अंदर जो मेमोरी है उसके एड्रेसेस होंगे, कुछ आपका इटसेल्फ डेटा होगा। इंस्ट्रक्शन और चीज़ होती है, असल में जो डेटा है ना, डेटा इंस्ट्रक्शन भी डेटा है, लेकिन हर डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन होता है कि जो कि एक कमांड होती है, जो कि स्टेटमेंट होती है, जो कि कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कुछ कहती है। जैसे अगर आप इंग्लिश में भी देखें तो सारे सेंटेंसेस तो हैं,
लेकिन उसके अंदर कुछ होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जैसे स्टैंड अप, शट द डोर, ओपन द विंडो, इस किस्म के तो सब्जेक्ट मिसिंग है। लेकिन ये क्या है, एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इसको फौरन करना होता है, या कोई एडवाइस वगैरह भी इसके अंदर आ सकती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो जो आपका कंप्यूटर का नॉलेज है ना, ये इंटरलिंक्ड है आपकी इंग्लिश के साथ, इंग्लिश का उर्दू के साथ लिंक्ड होगा। वो ये सारे नॉलेज अगर हम देखे जाए ना, तो ये जाके एक ही नुक्ते के ऊपर मरकूज होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर जाके डिस्कशन होती है, इसके अलावा नहीं है। तो ये बात आप यहाँ पे जो जान लें, और ओवरऑल सारा एक ही है सिस्टम। तो आए अब हम इसको शुरू कर लेते हैं कि रजिस्टर एक्चुअल में है क्या, उसके टाइप्स क्या हैं। हम इसको ब्रीफली इसको कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि सीपीयू रजिस्टर क्या होता है। पर्सनल मेमोरी ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू की जो अपनी जाती मेमोरी होती है, अपनी मेमोरी, यानी एक सीपीयू है उसके अंदर भी एक मेमोरी, तो उसकी जो जाती उसकी अपनी पर्सनल मेमोरी है, उसको क्या कहा जाता है, सीपीयू रजिस्टर या रजिस्टर कहा जाता है। इट इज टेम्परेरी मेमोरी, ये परमानेंट नहीं होती, और परमानेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेस करके वो भेज देना उसको, इसका मतलब उसको जरूरत उस चीज की नहीं है। तो ये क्या है, ये आपके क्या कहलाएगी, टेम्परेरी मेमोरी कहलाएगी। तो ये इट्स अ वोलेटाइल इन नेचर। ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करती है, अगर पावर चली जाएगी तो इसका मतलब डेटा लॉस्ट हो जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद जैसे रैम वोलेटाइल होती है, इट कैन होल्ड द डेटा, ये डेटा भी होल्ड कर सकती है, एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन। इस बात में लगी, ये डेटा और चीज है, एड्रेस और चीज है, इंस्ट्रक्शन और चीज है। ठीक है, एड्रेस होता है कि किसी चीज की लोकेशन क्या है, एड्रेस, और डेटा क्या चीज है, इंस्ट्रक्शन भी डेटा है, लेकिन डेटा हर डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं है। इससे शायद थोड़ी बात आपको क्लियर हो जाए। तो ये अब मुख्तलिफ किस्म की ये चीजें हैं, तो इसके लिए, और डेटा के अंदर फिर क्या है, डेटा ऑडियो भी है, वीडियो भी है, तो डिटेल बहुत ज्यादा हो जाती है। समटाइम कॉल्ड प्रोसेसर रजिस्टर, इसको सबने प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। रजिस्टर इज आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ एसरैम। जो रजिस्टर है ये एसरैम की एग्जांपल। अब इसके अंदर टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स इसकी ये नीचे यहाँ पे बताई गई हैं। तो ऑलमोस्ट मेन यही टाइप्स हैं। तो इसमें पहली है पीसी रजिस्टर, उसके बाद है आईआर रजिस्टर, उसके बाद है एमएआर रजिस्टर एंड एमबीआर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, जीपीआर। जीपीआर के अंदर आने वाले फिर कुछ, इसके अंदर आने वाले छोटे फिर कुछ पोर्शंस हैं। एक्चुअल में रजिस्टर है, और रजिस्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत ज्यादा पोर्शंस हैं। आप देखो, अंदाजा करो कि जो सीपीयू का, हम तो वैसे वो जो डब्बा पड़ा होता है ना, जो यानी एक तरफ मॉनिटर की स्क्रीन है, साथ एक डब्बा पड़ा, हम उसको सीपीयू कह देते हैं। हालांकि वो सीपीयू नहीं, वो तो सब केस है ना, उसके अंदर मदरबोर्ड भी है, उसके अंदर रैम भी है, उसके अंदर रोम का कनेक्शंस भी है, उसके अंदर उसका फैन भी उसी के अंदर लगा हुआ है, सारी चीज उसके अंदर है सीपीयू भी। और सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है। अब उसके अंदर जो है वो एएलयू भी होता है, उसके अंदर सीयू भी होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब दूसरी अगर आप चीज देखें तो वो आपके पास जो है वो रजिस्टर कितना छोटा एक चीज होगी उसके अंदर, लेकिन आप उसके अंदर भी टाइप्स है। रजिस्टर है तो उसके अंदर फिर पीसी अलग एक रजिस्टर है, उसकी कैटेगरीज आ जाती है। फिर आईआर है तो अलग रजिस्टर है, एमएआर अलग है, एमबीआर अलग है, स्टैक पॉइंटर अलग है, जीपीआर, सेगमेंट रजिस्टर्स एंड दीज ऑल, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये रजिस्टर्स की टाइप्स हैं। अब आइए हम इनको शुरू कर लेते हैं। तो पहला है पीसी रजिस्टर। पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क, और ये है प्रोग्राम काउंटर। मीन आप यूं कह लो कि इंस्ट्रक्शन का काउंटर है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन काउंटर है। इट इज द रजिस्टर व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये क्या है, ये एक प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है इंस्ट्रक्शन काउंटर, कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, अगली का एड्रेस इसके पास होता है, अगली ये आदमी। ये ऐसे जैसे किसी का इंटरव्यू हो रहा ना, तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि बंदा सामने बैठा होता है, वो क्या, उसने एक लिस्ट बनाई होती है। अब वो ऊपर से पहले कॉल करेगा जी मोहम्मद अफजल साहब आ जाए जी, या फलां बंदा आ जाए जी, या फलां बंदा आ जाए जी। ठीक है, तो उसके अंदर मोहम्मद अफजल साहब चले गए, अब पीछे जो बंदा बच गया, ये ताहिर अब्बास कौन है भाई, मैं हूँ सर, तो आ जाओ भाई इंटरव्यू के लिए, यू नो। तो ये सारा क्या है कि ये एक जब चला गया उसको ये क्रॉस कर देगा कि ये हो गया, और नेक्स्ट को ये सामने रखेगा कि जैसे ही पहले वाला प्रोसेस होकर जाए ना, तो दूसरे वाले को मैं कॉल कर लूँ। और इसके पास एक पूरा काउंटर है, पूरा एक लिस्ट है, यदि 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, वो उसको अब वो उसको बैठ के उसका जो ऑनर है, जो इंटरव्यूअर है, एक्चुअली उसने उसको कहा कि भाई आज आपने जो इंटरव्यू कर रहा है ना, मैक्सिमम 10 लोग कर रहे हैं, 10 से ज्यादा लोगों का नहीं कर रहे। समझ लगी।
तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। फेच का मतलब है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब आनी है, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कौन सी आएगी, उसका जो एड्रेस होल्ड करता है उसे कहते हैं पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। उसके बाद देखें जी आईआर, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, instruction register. Once the instruction is fetched, it is stored in IR. यानी IR कहते हैं कि वो कमरा है जहां इंटरव्यू किया जा रहा है। एक बार इंस्ट्रक्शन क्या है, यदि जो बंदा है वो आया, उसने कॉल किया कि ठीक है जी आप पहले वाला चला गया, तुम भाई अंदर चले जाओ इंटरव्यू दो। अब वो दूसरे वाले जो पर्सन अंदर जाएगा, वो जो कमरा है जिसके अंदर जाके उसने बैठा है, जिसके अंदर पहले एक बैठा है काम करने वाला, जिससे उसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो बंदा पहले ही बैठा हुआ है, तो वो उसको लेगा, उसको प्रोसेस उसने करना है। यानी वो जो अंदर बंदा बैठा हुआ है एक्चुअली में वो सीपीयू है, वो उसको लेगा, उस कमरे के अंदर उसको बैठेगा, जो भी डिस्कशन होगी उसके बाद फिर प्रोसेस होगा, निकल जाएगा, फिर अगली फिर आ जाएगी, फिर वो जाके स्टोर होगा। इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन एक बार फेच होती है तो जाके जिस रजिस्टर में जाके स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, आईआर। सो आईआर स्टैंड फॉर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, एक बार जब इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाता है तो उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, आईआर रजिस्टर का। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, पेपर्स के अंदर भी बाज़ दफ़ा जो है वो पूछ लेते हैं। उसके बाद है एमबीआर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर। अब ये क्या होता है, इट होल्ड्स द डेटा। बफर असल में जो होता है ना, ये आप देखें रैम के अंदर भी होता है कि बफर नंबर होता है एक, अगर आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आपको बफर का पता होगा कि बफर के हर बफर का नंबर होता है। एक्चुअली में जहाँ डेटा जाके स्टोर होता है तो वहाँ एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उसका एक नंबर है, बफर 1, बफर 2, बफर 3, बफर 4, इस तरीके से। तो बफर क्या होता है, एक्चुअली में डेटा को जो होल्ड करता है ना वो है। अब ये डेटा मीन्स कि जो डेटा भी आ रहा है, जो कि यूजर ने एंटर किया है जिस तरीके से, जिसके जो भी प्रोसेसिंग हो रही थी, वो सारे का सारा डेटा है। अब उस डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए कौन चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। डेटा को एग्जीक्यूशन कराने के लिए, डेटा को प्रोसेस कराने के लिए, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कुछ कंट्रोल्स चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शंस और हैं, डेटा और हैं, और इसी तरीके से इन दोनों में डिफरेंस भी है। तो बफर हम किसे कहते हैं, बफर हम किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम डेटा को। तो अब ये जो मेमोरी बफर रजिस्टर है एमबीआर, ये क्या करता है, इट होल्ड्स द डेटा कमिंग फ्रॉम रैम और गोइंग टू रैम। रैम से जब डेटा आएगा तो किसमें जाके स्टोर होगा, एमबीआर के अंदर, और अगर अंदर से प्रोसेस होकर जाके स्टोर होगा तो वो कहाँ स्टोर होगा, एमबीआर के अंदर। कि ऐसे ही है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का हम जैसे मिसाल ले रहे हैं, एक बंदा आया, वो कहता है कि मेरा इंटरव्यू है, अब उसका नाम है 5वें नंबर पर। या हॉस्पिटल्स में अगर आप चाहें तो वहाँ पे होता है ना कि आप, ये मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई डॉक्टर साहब से, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे वेटिंग रूम के अंदर ना आप बैठे इंतजार करें। वो जो वेटिंग रूम है ना, एक्चुअली में वो एमबीआर है। वेटिंग रूम जो है जहाँ पे उसको वेट करना है, यानी बाहर से आया तो कहाँ स्टोर बैठेगा, जहाँ उसको बिठाया जाएगा। अब वो ये नहीं है कि इंटरव्यू उसका हो रहा है तो वो जाके वॉशरूम में बैठ जाए, तो फिर तो हो गया ना काम। वो उसको कॉल कर रहे हैं, भाई यहाँ पे वो बशीर साहब थे, कहाँ है बशीर साहब, तो बशीर साहब पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तो उसका इंटरव्यू तो फिर हो गया ना। तो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर प्लेस है जाके जहाँ पे उसको बैठना है। अब जब वो इंटरव्यू दे के आएगा तो फिर वो कहता है कि सामने वेट करें, अभी आपको बताते हैं कि शॉर्ट लिस्ट आप हुए या नहीं हुए, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जो भी लाया, फिर उसको वेट कराते हैं। ये बिल्कुल वही काम है। यानी एमबीआर क्या काम करता है कि डेटा जो आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, उसको जाके स्टोर करता है एमबीआर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एमएआर। एमएआर क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। अब ये क्या काम करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जैसे सबसे पहले हम ये देख रहे थे, एमएआर स्टैंड फॉर द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट मेमोरी लोकेशन। जो अभी की करंट मेमोरी लोकेशन है फिलहाल की, उसका ये एड्रेस होल्ड करता है। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट मेमोरी। अब ये करंट क्या चीज है, करंट ये मुराद है कि जो अभी आपके पास जो रैम से जहां से डेटा उठाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं, आपको मैं यहाँ से मिसाल दूं कि इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर जो फाइल ओपन है ना, वो है मेरी करंट फाइल, और ये रैम के ऊपर से करंट लोकेशन कहलाएगी, ये मेरी करंट फाइल कहलाएगी। समझ लगी। तो जो करंटली अभी जिसको एग्जीक्यूशन जिसके ऊपर शुरू हुई है, अब इसके अंदर नीचे बहुत सारे डेटा जो कि मैं स्क्रॉल करता चला जाऊंगा, लेकिन ये सारा ही एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आ चुका हुआ है। तो ये है जी, तो एमएआर, तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट मेमोरी लोकेशन। जो करंट मेमोरी लोकेशन है उसका ये एड्रेस जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद है स्टैक पॉइंटर। इट इज अ रजिस्टर व्हिच कंटेन मेंटेन द क्यू ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी इसके ऊपर अब फिर डिटेल में मैं ना चला जाऊँ, मैं चाहूँगा कि बड़ा मुख्तसर तरीके से जो है वो इसको आपको बता दूँ। एक्चुअल में जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, 3 तरीके से एग्जीक्यूट होती है।
पहला जो तरीकाकार होता है वो यही है कि अगर तो सीपीयू के थ्रू होनी है ना, यानी रैम के ऊपर आया, रैम से वो सीपीयू, सीपीयू से फिर एग्जीक्यूशन होगा, तो उसमें ये होगा कि कुछ तो ऑब्वियसली डायरेक्टली सीपीयू के जरिए से होनी होती है, कुछ का काम सीपीयू के बगैर भी हो सकता है। जैसे कोई डेटा रीड करना है तो उसके लिए कोई सीपीयू का खास उसके अंदर वजह से उसको परमिशन दे देता है उसको। ये फिर वो डिटेल में चले जाएंगे, इसके ऊपर एक वीडियो होगी, आपने अगर वो नहीं देखी ना तो आप जरूर देखिएगा, जिसका नाम है इंटरप्ट और डीएमए। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 तरीके से जो इंस्ट्रक्शन होती है ना कंप्यूटर के साथ जो है वो आप इंटरेक्ट कर सकते हो। पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि सीक्वेंस में हो। जैसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर आपने कंप्यूटर को दी है तो वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरे नंबर वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर चौथे वाली होगी, फिर पांचवे वाली होगी। ये इस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है इसकी। तो अब इसका एक क्यू चाहिए। क्यू का क्या मतलब, इससे अगर आप प्रिंटर से हम मिसाल ले लें कि मैंने प्रिंट भेजा है 10 फाइलों का, यानी 10 पेज है, 10 पेज का मैंने प्रिंट भेजा है, कोई दूसरा बंदा भी उसका प्रिंट भेज देता है, तो प्रिंट पहले किसका आएगा? मेरे 10 पेज पहले प्रिंट होंगे या वो मेरे पेज रुक जाएंगे, दूसरे बंदा जो उसके पेज का प्रिंट पहले आ जाएगा? इट डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटीज जो सेट की गई है। नॉर्मल ऑपरेशंस यही होता है कि नॉर्मली आपके पास जो होगा वो मेरे जो 10 पेज हैं वो पहले प्रिंट होंगे, दूसरा वाला क्यू में चला जाएगा। इसको नाम दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर प्रिंट क्यू, QUEUE। ठीक है, तो प्रिंट क्यू, क्यू का मतलब होता है एक लाइन। जैसे आप बिल जमा करने चाहें तो लाइन लगी होती है। अब तो खैर एटीएम के जरिए से भी पे वगैरह हो जाते हैं, तो अच्छी चीज़ है ये वाली। लेकिन पहले अब अगर आप देखिए वैसे नॉर्मली ऐसे बिल लोग जमा करा तो लाइन में लगे होते हैं ना पहले, तो जो एंड पे आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो बिल्कुल लास्ट पे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये एक टेक्निक है, फीफो जिसको कहा जाता है, या फाइफो जिसको कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसने पहले जाना है। अब जो पहले आया पहले जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास एक टेक्निक है और वो एक सीक्वेंशियल है। अब उसका क्या होगा, उसकी क्यू मेंटेन करेगा। अब वो जो लाइन है ना वो क्यू है। अब जो लाइन मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पे लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं या लोगों को चलो पता है, जहाँ तहजीब नहीं ना होती तो वहां पर एक ऊपर एक कंट्रोलर होता है उसकी लाइन बनाता है। जैसे आपको याद होगा जब हम स्कूल में होते थे तो पीटी टीचर होता था। पीटी टीचर का काम होता था कि परेड टीचर होता था। अब तो खैर शायद वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं रही हैं। तो उसके याद में ना हम लोगों ने जो जिस स्कूलिंग में मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने जो टीचर्स वगैरह हैं, तो उसके अंदर ये होता था कि पीटी मास्टर होता था तो उसके हाथ में डंडा होता था। वो जहाँ कोई इधर उधर होता था नहीं, हम में से लाइन बनाए हुए दोस्त दोस्त है, एक टेढ़ी लाइन कर खड़ा हुआ है, किसी का पाँव बाहर निकला तो स्टिक मार देता आके सीधे हो जाओ तुम, यू नो, कि वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता था एक तरीके से। तो ये बिल्कुल वही काम है। अगर आप इसको समझे तो ये बिल्कुल उसको, यानी क्यू मेंटेन करने वाला और है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, इसके अंदर लाइन खुद ही बनती है, लाइन खुद बनती है। ठीक है, तो इसको जरूरत नहीं है किसी को एग्जीक्यूशन करने की, लेकिन ऑब्वियसली एक कंट्रोल होता है, कंट्रोलर होता है जो उसको सारे को मेंटेन कर रहा होता है। तो खैर जहाँ ये बात आ जाएगी तो वहां से ये लाइन बन जाएगी, क्यू बन जाएगी, शुरू हो जाएगी। अमिताभ की मूवी है ना जिसके अंदर वो कहता है कि मक्खन में शायद खाना ले रहे होते हैं या शायद अपने पैसे ले रहे होते हैं, मूवी के क्लिप है। तो वो जनाब वो आगे जाके खड़ा हो जाता है, जो उसका विलन होता है ना उससे जाके आगे खड़ा हो जाता है, साइड साइड से खड़ा हो जाता है। दूसरे जो लाइन में लगे होते हैं ना पीछे, तो वो उसे कहते हैं कि भाई लाइन में आओ, तो वो बड़ा अच्छा आगे से जवाब देता है। वो कहता है कि लाइन वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहीं से तो लाइन शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा ही है कंप्यूटर के अंदर जो है, वो जहाँ से एक एक सीक्वेंस बनेगा वो एक बिल्कुल तरतीब पकड़ लेगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये है आपका स्टेक पॉइंटर कि ये क्या करता है, क्यू मेंटेन करता है, यानी जो भी चीज आएगी उसको क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक लेके चलेगा। अच्छा जैसे मैं बता रहा था कि 3 तरीकों से एग्जीक्यूशन होती है, 3 तरीकों से उसको जो है वो मेंटेन किया जाता है। पहला तरीकाकार नॉर्मल ऑपरेशन है, और नॉर्मल ऑपरेशन यही है कि इंस्ट्रक्शन जो आती हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो, पहली आए फिर वो एग्जीक्यूट हो, फिर दूसरी आए फिर वो एग्जीक्यूट हो, फिर तीसरी। लेकिन बाज़ दफा इंटरप्ट जनरेट होता है, वो डिपेंड, वो क्यों इंटरप्ट क्यों जनरेट होता है वो डिपेंड करता है उसके हार्डवेयर या डिवाइस की प्रायोरिटी के ऊपर। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है ना तो फिर उसकी बात मानी जाती है। इसके ऊपर भी मैं बड़ी डिटेल में बात पहले भी एक कुछ वीडियो के अंदर कर चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि असल में जो आप काम कर रहे होते हैं, जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ, अब मेरी माँ या मेरा घर का कोई फैमिली मेंबर अगर मुझे बुलाता है ना तो आई हैव टू स्टॉप हियर, मुझे यहाँ रुक जाना है। ठीक है, मैं उनकी बात सुनूंगा, क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हाई है, ये मेरे लिए इतना अहम नहीं है। हाँ ठीक है, ये मेरे लिए अहम होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे जिसके अंदर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है,
मतलब इसमें सारे मुझे ये बहुत दुनिया जान के लिए मेरे होगा जी, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, फायदा हो रहा है किसी का, किसी को चले जो भी फायदा हो रहा है, 1% भी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। तो लेकिन बहुत अहम होगा मेरे लिए, लेकिन जब मुझे कॉल आती है तो आई हैव टू स्टॉप एट द सेम टाइम, उसी वक्त मुझे उसको रोक के दूसरे काम को मैंने चले जाना है। जैसे कहते हैं ना हंगामी सूरत हाल जैसी होती है, जो कोई एक नॉर्मल ऑपरेशन जा रहा है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का केस आ जाए तो फिर आपको उसको छोड़कर फिर आपको जैसे जंग के हालात होते हैं, तो जंग के अंदर आप जैसे घर में आप रह रहे हो, तो घर के अंदर आप बड़ी साफ सफाई और हर चीज़ को चमकाना, उसको साफ सुथरा करके रखना। गिलास है तो गिलास के अंदर भी टिश्यू अंदर से फेर रहे हैं, सामने से फेर रहे हैं, साफ कर रहे हैं बेहतरीन तरीके, सुकून है ना। अमन की सूरत में ऐसी ये चीज़ें होती हैं, जगह हंगामी सूरत आ जाती है ना, तो फिर उधर जंग लगी हो, एक बंदा जमाई जो भी है वो गिलास लेके टिश्यू लेके और उसको साफ कर रही हो ऊपर से और चमका रही हो, और उसको कहेंगे खुदा का नाम ले, उधर जंग लग गई है तो गिलास साफ करने लगी हुई है। ऐसा है ना। इसका मतलब है कि कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, वो इंटरप्ट है। अब ये हम इंशाल्लाह डिटेल में ना एक वीडियो हम कवर करेंगे इंटरप्ट और डीएमए के ऊपर, तो उसके अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ इसको छोड़ूंगा ना तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो बजाय कि हम फिर किसी और तरफ निकल जाए, तो अगली चीज की तरफ मूव करते हैं। तो ये बात आपको समझ लगी कि क्यों इसको एक ऑर्डर मेंटेन करता है, जो ऑर्डर मेंटेन करता है उसको एक सीक्वेंस देता है, उसके नंबर जनरेट करके उसको नंबर असाइन करता है, वो वाला रजिस्टर आपका स्टेक पॉइंटर कहलाता है। यही उसको पॉइंट आउट करेगा कि चलो भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है, चलो तुम्हारी बारी है, ठीक है, उन्हीं में से। तो वो आ, हर पर्पस के लिए जो भी जिसका मकसद होगा वो पूरा करेगा। उसके बाद है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं कि किसी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये रजिस्टर आपका एएलयू का रजिस्टर होता है, ये सीयू का नहीं है। यानी एएलयू जो होता है अरिथमेटिक पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, जो कैलकुलेशंस वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, ये वो वाला रजिस्टर है। इसको कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। इट इज अ रजिस्टर व्हिच होल्ड्स द अरिथमेटिक एंड द लॉजिक ऑपरेशंस, यानी एएलयू, ठीक है, सीयू का नहीं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल जो ऑपरेशंस वगैरह के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मेंटेन करता है। तो जितने किस्म के लॉजिकल कौन से होते हैं, जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आते हैं, वो लॉजिकल हैं। और जिसके अंदर आपके कैलकुलेशन आ जाते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ओवरऑल काउंटिंग ऑफ द डेटा, तो ये सारे का सारा जो होता है वो अरिथमेटिक का होता है, ठीक है, जो एएलयू है। तो ये एएलयू का स्पेशल रजिस्टर कहलाता है ये स्पेशल एएलयू का, लेकिन कहते हैं इसको जनरल पर्पस। जनरल पर्पस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलेशनल को भी ये डील करता है, अरिथमेटिक को भी डील। और अरिथमेटिक में आपको पता है कि इसके अंदर रिमाइंडर भी आ जाता है, उसके बाद आपके इसके अंदर इंटीग्रल डिवीजन भी आ जाती है, नॉर्मल डिवीजन भी आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी आ जाते हैं, प्लस भी आ जाता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और रिलेशनल के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 6 ऑपरेटर्स उसके हैं और इसके बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारों को जो है ये उस पर्पस के लिए चूंकि यूज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसके अंदर ए बी सी डी ये आपने याद रखना, इन पे एक्स लगा देना। यानी क्या है, इसके अंदर आने वाले 4 रजिस्टर्स हैं और उनका ऑब्वियसली पर्पस है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर वही बात है कि ये फिर बहुत ज्यादा इनके ऊपर रिसर्च है। ये एक आर्टिकल है, अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको आर्टिकल सामने आएंगे, एक्स रजिस्टर के ऊपर आपको आर्टिकल मिलेगा, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मीन्स की इस लेवल पर जहां पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम रिसर्च में तो है नहीं, तो लिहाजा हम इसके बारे में जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम कह देंगे कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो एक्चुअल में 4 मेन है, जिसके अंदर ए बी सी डी, यानी क्या बन जाएगा, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स रजिस्टर। अब ये क्या है, एकोमुलेटर रजिस्टर। एकोमुलेटर का मैं आपको जनरली ये बता दूं कि एकोमुलेटर का काम ये होता है कि प्लस माइनस के अंदर यानी अकोमुलेशंस करने में, अकोमुलेट का मतलब होता है ऐड करना, सम अप करना, उसके अंदर इसका एक खास पर्पस है, ये उसके लिए यूज होता है। बेस रजिस्टर जो होता है ये डिवीजन के अंदर खास एक रोल अदा करता है, जहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी होगी वहां पे इसको यूज करेंगे। और जो सी एक्स और डी एक्स हैं ये आपके रजिस्टर्स हैं जो कि डेटा को मेंटेन करते हैं, ये उसकी लॉजिक, ये अरिथमेटिक के साथ जो लॉजिक आपके पास है ना, जो हम बात कर रहे थे कि एक अरिथमेटिक है और एक लॉजिक है, उन दोनों को जो सपोर्ट दे रहा है रजिस्टर वो ये है। तो ऊपर वाले दोनों जो हैं ये अरिथमेटिक के अंदर खास तौर पे काम कर रहे हैं, और जितनी किस्म की कैलकुलेशंस वगैरह होंगी वो एक्स बी एक्स डील करेगा, और जितनी किस्म की कंपैरिजंस वगैरह होंगी उसका जो रिजल्ट होगा कंपटीशन रिजल्ट, और वो आपको पता ही है कि 0 1 की शक्ल में होता है, या इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ रही है उसका काउंटिंग आएगा, तो या तो वो रिजल्ट 0 होगा या वो 1 होगा। तो उस 0 1 की काउंटिंग और उसका मैनेज करना, उसको क्यों मेंटेन करना, वो सारे का सारा सी एक्स और डी एक्स का काम होता है। इन शॉर्ट अगर आपको ये बात जो है वो ओवरऑल ज्यादा उसको डिटेल में ऑब्वियसली को पूछना नहीं है, ना किसी ने पूछनी है, लेकिन अगर पूछी जाएगी तो एमफिल या पीएचडी लेवल तक पूछी जाती है, तो उसके लिए फिर आप वहां तक पहुंचे, तो फिर उसके अंदर रिसर्च है, फिर आप उसके ऊपर डिटेल में जाएं और उसके ऊपर रिसर्च ऑब्वियसली करें। लेकिन यहाँ पे आप इसको इतना ही काफी है कि आप ये बता दें कि ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, किस लिए इस्तेमाल होता है। ये एएलयू का एक स्पेशल रजिस्टर है ये जनरल। जनरल क्यों कहते हैं, क्योंकि एएल अरिथमेटिक में भी यूज होता है और लॉजिक में भी यूज होता है। और इसको स्पेशल क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एएलयू
के साथ इसका काम है, CU वगैरह के साथ इसका काम नहीं है। हालांकि कुछ ऊपर CU वाले रजिस्टर्स भी हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हो गया, फेचिंग के रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, डीकोडिंग के रजिस्टर्स हो गए, तो वो सारे के सारे। तो ये था। उसके बाद आ जाता है सेगमेंट रजिस्टर, और ये है लास्ट, और उसके बाद फिर रैम शुरू हो जाती है। और लो जी, सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर विच होल्ड्स द बेस एड्रेसेस ऑफ 4 सेगमेंट्स कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर। 4, अच्छा सेगमेंट्स आपको मैं बता दूं, असल में जो भी डेटा आता है ना, तो उसकी कुछ फॉर्म्स होती है, वो एक शक्ल में होता है, एक शक्ल से फिर वो दूसरी शक्ल में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरी से प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर रिवर्ट होता है। अब वो किस तरीके से होता है, इसकी मिसाल आपको मैं यूं दूं कि नेटवर्किंग में भी ये यूज होता है और नॉर्मल ऑपरेशन भी इसी तरीके से होता है। हम जो कंप्यूटर को डेटा फीड करते हैं वो क्या होता है, अल्फाबेटिक होता है, न्यूमेरिक होता है, नंबर की शक्ल में होता है, या वो ऑडियो होगा या वीडियो होगा, किसी शक्ल में होगा। ये जो भी डेटा होता है ना, इसके फिर फ्रेम्स बनते हैं। ये फ्रेम्स की शक्ल में जो होता है इसको, यानी डिवाइड एंड कंकर रूल एक है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर पूरा कंप्यूटर काम कर रहा है, डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, तकसीम करो और फतह करो। मीन्स कि इसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो डेटा आएगा ना, उसके वो क्या करते हैं, चंक्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रेम्स की शक्ल में डेटा जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब वो जो फ्रेम्स बनते हैं वो फिर मजीद आगे डिवाइड होकर सेगमेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो फिर आगे बाइनरी की फॉर्म में जाते हैं, फिर वो अंदर जो भी उसके प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग होगी, जब प्रोसेस हो जाएगा तो बाइनरी की शक्ल में रिजल्ट होगा, वो फिर दोबारा से जो है वो, चूंकि अब आपको डिस्प्ले करना है रिजल्ट, तो बाइनरी से किस में आएगा, पैकेट्स की शक्ल के अंदर, पैकेट से फिर वो सेगमेंट्स की शक्ल में आएगा, सेगमेंट से फिर वो फ्रेम्स की शक्ल में आएगा, ठीक है। और फ्रेम से फिर आपको जो कोडिंग स्कीम्स होती हैं, आस्की, BCD, एब्सिडिक, यूनिकोड, ये फिर उसके उसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर, और आपको रिजल्ट जो डिस्प्ले करने वाला हो डिस्प्ले कर देते हैं, सुनाने वाला हो तो सुना देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर, कोई सिंबल हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो ये सारे इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। और ये सेगमेंट्स है, ठीक है। तो यानी जो सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। अब जो जो सेगमेंट्स बनते जाएंगे जितने का, उसका जो सेगमेंट्स बनेंगे उसको होल्ड करेगा। तो CS, DS, ES और SS, ये उन सेगमेंट्स के एड्रेसेस को होल्ड करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या करता है, होल्ड द बेस एड्रेसेस ऑफ वन ऑफ द 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट्स हैं, वो कौन से हैं, कोड सेगमेंट CS, ये कोई कोड आपके पास होता है बाइनरी की शक्ल के अंदर, जो कोड होगा उसका ये सेगमेंट का एड्रेस होल्ड करेगा। ये जो डेटा सेगमेंट होगी, जो बैक से डेटा एक्चुअल में आ रहा है, उसका एक सेगमेंट जो बनाएगा उसका ये एड्रेस होल्ड करेगा। एक्स्ट्रा सेगमेंट, इस तरीके से स्टैक सेगमेंट, जो कि उसको क्यों मेंटेन करता है। तो ये जस्ट फिर वही बात की, ये फिर रिसर्च पर्पस के लिए आ जाएंगे, इसके ऊपर डिटेल इसीलिए नहीं है और ना लिखने की शायद ज़रूरत थी, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल नहीं दी है। तो बाकी ये है कि ओवरऑल ये टॉपिक आपको जो है वो रजिस्टर्स का समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो है वो 7 मेन रजिस्टर्स हैं। उसमें आपके प्रोग्राम काउंटर आ जाता है, उसके बाद IR आ जाता है, MAR आ जाता है, MBR आ जाता है, स्टेक पॉइंटर आ जाता है, जनरल पर्पस आ जाता है, और सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाता है। और जो सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें 4 रजिस्टर्स हैं, CS, DS, ES और SS, और अगर जनरल पर्पस देखें तो उसके अंदर AX, BX, CX और DX आ जाते हैं। तो ये था रजिस्टर्स के हवाले से। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगी आपको तो उसको कर लें आप डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।